नमस्कार, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे ट्रेंड्स के बारे में। क्या होते हैं ट्रेंड, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ट्रेंड और कितने तरीके के ट्रेंड होते हैं। पहले हमने क्या देखा था, फंडामेंटल एनालिसिस प्लस टेक्निकल एनालिसिस, ये हमारा विनिंग स्ट्रैटेजी है। फिर हमने जाना कैंडलस्टिक क्या होती है, फिर हमने जाना ग्रीन कैंडल क्या होती है, फिर हमने जाना रेड कैंडल क्या होती है, फिर डोजी कैंडल्स। अब इन सब तरह की कैंडल्स को आर्टिकुलेट करके एक साथ ज्वाइन करके हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे, हम ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करेंगे और उस ट्रेंड्स के बेसिस पर हम आगे की पोजीशन कैरी करेंगे। फिलहाल कोई क्वेश्चन कैरी नहीं करें, फिलहाल हमारा एजेंडा सिर्फ लर्निंग का है। तो कैसे होते हैं ट्रेंड्स, क्या होते हैं ट्रेंड्स, आज हम जानेंगे। बेसिकली कभी भी स्टॉक मार्केट में सीधा प्राइस कोई ऊपर रॉकेट की तरह नहीं जाएगा और सीधा प्राइस नीचे कोई मिसाइल की तरह नीचे भी नहीं आएगा। तीन तरह के ट्रेंड्स होते हैं आपके स्टॉक मार्केट में जनरली आपको मिलेगा, या तो मिलेगा अप ट्रेंड, या मिलेगा डाउन ट्रेंड, या मिलेगा साइडवेज। तीन तरह के ट्रेंड हो सकते हैं, या तो प्राइस ऊपर जा रहा होगा, या प्राइस नीचे जा रहा होगा, या प्राइस वहीं पे कहीं आसपास खेल रहा होगा। ये तीन तरह के ट्रेंड होते हैं, इसको हम जानेंगे आज की वीडियो में। शुरुआत करते हैं अप ट्रेंड से। अप ट्रेंड कैसे बनता है, आते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे, हमने ड्रॉ कर लिया है प्राइस और टाइम। इसको आप मान लीजिए टाइम, और ये हो गया हमारा प्राइस। अब एक पॉइंट मान लेते हैं, कुछ 30 है, ऐसा समथिंग पॉइंट है, आप इसको P0 मान लीजिए। P0 कोई टेक्निकल टर्म नहीं है, आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ से हम इनिशियल आपका जर्नी स्टार्ट हो रही है। अगर स्टॉक मार्केट में प्राइस जो है वो इस तरह से मूव कर रहा है, ये इसने एक हाई बनाया, इस हाई को हम नाम दे देते हैं H1 और इसको हम दे देते हैं L1। H का मतलब हाई और L का मतलब लो। अगर उसने H1 बनाया, L1 बनाया और फिर उस प्राइस कुछ इस तरह से मूव किया, इस तरह से मूव किया, ये हो गया H2 और ये हो गया हमारा L2। फिर कुछ प्राइस मूव किया इस तरीके से, इस तरीके से और इस तरीके से आया, तो ये हो गया हमारा H3 और ये हो गया हमारा L3। इस तरह के प्राइस पैटर्न को हम कहते हैं अप ट्रेंड। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्या H2 जो है वो बड़ा है H1 से, क्या H3 जो है वो बड़ा है H2 से? बिल्कुल है। सिमिलरली आप L3 क्या बड़ा है L2 से, L2 क्या बड़ा है L1 से? हाँ, आपने बहुत बार सुना होगा एक्सपर्ट्स को टीवी पर, यूट्यूब पर, कहीं पर भी, जो कहते हैं कि हायर हाइज बन रहे हैं, हायर लोज बन रहे हैं, या हायर अप्स बन रहे हैं, हायर बॉटम्स बन रहे हैं, हायर टॉप्स बन रहे हैं। आप देखोगे हाई को आप हटा के टॉप कर लो तो वो बोलेंगे कि हायर टॉप्स बन रहे हैं। एल को हटा के बॉटम कर दो तो बोलेंगे कि हायर बॉटम्स बन रहे हैं। तो अप ट्रेंड की निशानी क्या है कि जब कंटिन्यूसली हायर हाइज बन रहे होते हैं किसी प्राइस के लिए, किसी इंडिसेस के लिए, तो हम कहते हैं कि वो अप ट्रेंड में है। प्राइस या मार्केट या स्टॉक पर्टिकुलरली अप ट्रेंड में है, वो करंटली अप ट्रेंड में है। ये जो ट्रेंड है ना, ये टाइम फ्रेम पे भी डिपेंड करता है, वो हम आगे चल के देखेंगे। फिलहाल हम पर्टिकुलरली एक डे का मान रहे हैं कि ये जो चार्ट है हमारा वो वन डे के टाइम फ्रेम पे बना हुआ है। ये हो गया अप ट्रेंड। अप ट्रेंड होता है तो उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है और उसका व्यू क्या होता है, ये हम कह देते हैं कि ये जो चार्ट है ये बुलिश है। आपने देखा होगा ग्रीन कैंडल्स बन रही थी तो हमने कहा था कि बुलिश कैंडल है। बेसिकली अगर आपका प्रेडिक्शन है, आपके एनालिसिस है, या आपका पर्टिकुलरली व्यू है कि प्राइस ऊपर जाएगा, प्राइस इंक्रीज करेगा, तो आप कहते हो कि आपका व्यू जो है वो बुलिश है। मार्केट बुलिश है, आप बुलिश हो और आपका व्यू बुलिश है, इसलिए बुलिश कहते हैं। बुल्स वो जो बाइंग करते हैं उनको बेसिकली बुल्स कहते हैं, और उनका जो पर्टिकुलर माइंडसेट होता है, व्यू होता है, उसको बुलिश व्यू कहते हैं। तो अप ट्रेंड में क्या हमने देखा कि प्राइस कैसे मूव करेगा, अपर अप कंडीशंस करेंगे, कंटिन्यूसली हायर हाई, कंटिन्यूसली हायर लोज, लो भी हाई बनेंगे और हाई भी हाई बनेंगे। अब हम आते हैं जिरदा के चार्ट पे, देखते हैं कि कैसे अप ट्रेंड होता है। लाइव एग्जांपल देखेंगे। आपके सामने है निफ्टी 50 का चार्ट। निफ्टी 50 के चार्ट पे आप देख रहे हो, आप जो हमारा P0 पॉइंट था, हम लेते हैं ब्रश और इससे मार्क कर लेते हैं कि ये हमारा, मान लेते हैं कि P0 पॉइंट था जो हमने व्हाइट बोर्ड पर ड्रॉ किया। अब आप यहाँ से देखोगे तो ये इसने एक हाई बनाया और ये इसने एक लो बनाया। आप क्या कर सकते हो, इसको मार्क कर सकते हो H1 और इसको मार्क कर सकते हो L1। अब यहाँ से आप जब प्राइस का मूव हो रहा है आगे, ये हो गया H2, इसको मार्क कर लो अब H2, और ये हो गया आपका L2। लोअर जो इसका लोअर पॉइंट था वो हो गया L2। आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप देखोगे कंटिन्यूसली अप मूवमेंट है, ये एक अप मूवमेंट और ये एक अप मूवमेंट। कंटिन्यूसली आप देख रहे हो कि उसने लगातार हायर हाइज बनाए हैं। आप इसको मार्क कर लो H3 से, ये हो गया आपका L3
ये हो गया आपका H4 और ये हो गया आपका L4। तो आप कंटिन्यूसली एक हायर हाई देख रहे हो। आप देख रहे हो कि कंटिन्यूसली हायर हाई बनाया जा रहा है। क्या H2 बड़ा है H1 से, क्या H3 बड़ा है, क्या H4 बड़ा है। कंटिन्यूसली अपर हायर हाइज बनाया जा रहा है, हायर लोज बनाया जा रहा है। ये है हमारा अप ट्रेंड। क्लियर है? बिल्कुल पिक्चर एकदम क्लियर है। अगर मैं इसको कंटिन्यूसली एक लाइन में ड्रॉ करने की करके आपको दिखाऊं, अभी तो मैंने ब्रेक करके किया, अगर मैं एक सिंगल स्ट्रोक में इसको ड्रॉ करूं इस तरीके से, और उसके बाद मैं इस लाइन को मैं अगर मूव कर दूं ऐसे, तो आप देखोगे कि जो हमने ड्रॉ किया था ग्राफ पे बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही बन रहा है। तो ये एक लाइव एग्जांपल है निफ्टी 50 का, जो आप देख रहे हो अप ट्रेंड को शो कर रहा है। ये अप्रैल 23 से शुरू हुआ था और अभी यहाँ पर जुलाई 23 तक लगातार हायर हाइज बना रहा था। 1 डे का टाइम फ्रेम है, निफ्टी 50 का चार्ट है आपके स्क्रीन पर। तो ये हो गया अप ट्रेंड की कहानी। आगे हम जानेंगे अगली वीडियो में कि डाउन ट्रेंड क्या होता है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।